ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो हम श्रीमद् रामायण का अध्ययन कर रहे हैं किष्किंधा कांड में। और आज प्रोबेबली हम किष्किंधा कांड का पहला जो सर्ग है वो कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने 120 जो श्लोक था यहाँ हमने कल खत्म किया था। तो आई होप सबको ये आवाज और स्क्रीन सब कुछ साफ साफ आ रहा है, दिख रहा है। कोई एक अनम्यूट करके बता सकता है? यस प्रभु जी। ओके। आपके पास ठीक आ रही है। ओके, तो 120th जो श्लोक है उसमें क्या देखा था हमने? कृष्ण जो लक्ष्मण जी हैं, बैकग्राउंड में इतना है, राम और लक्ष्मण किष्किंधा एरिया के आसपास सीता जी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते वो पंपा सरोवर के पास में पहुंचते हैं। उस समय राम भगवान वहां की सुंदरता देख के बहुत ही उनको दुख फील हो रहा है। और फिर उसके बाद लक्ष्मण जी अब थोड़ी देर में उनको हौसला अफजाई करना, है ना, उनको थोड़ा अच्छा फील करवाने के लिए लक्ष्मण जी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। तो उसी दौरान वो बोल रहे हैं, उत्साह की महिमा बता रहे हैं कि ना कितना जरूरी है कि हमको उत्साहित होना चाहिए। अगर आप उत्साहित नहीं रहे तो सीता जी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कल हमने एक बहुत ही अच्छा एक ऊपर जो था ये वाला श्लोक 116, इस वाले श्लोक में हमने देखा था बहुत अच्छा एग्जाम्पल लक्ष्मण जी ने कितने अच्छे एक जनरल एग्जाम्पल को देख के बताया था राम भगवान को कि किस प्रकार एक जो बत्ती होती है, जैसे कॉटन की बत्ती, उसको अगर बहुत ज्यादा पानी में वो डूबी हुई है, लेकिन उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा घी डाल दिया, घी या तेल डाला, तो वो बत्ती भी जल सकती है। तो उसी प्रकार से अभी आपका जो हृदय है राम भगवान, उस हृदय में पानी रूपी बहुत ज्यादा दुख है। इसलिए आप बहुत ज्यादा अ, हताश हो रहे हो। लेकिन आप उस दुख को या उस पानी से बचने के लिए, अपने इस हृदय रूपी बत्ती को जलाने के लिए, आपको उसके ऊपर सीता जी के प्रति स्नेह रूपी ऑयल या तेल वो डालना होगा। ठीक है, बड़ा पोइटिक है ये। कहने का मतलब एक लाइन में इतना है कि सीता जी के प्रति जो आपका प्रेम है उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, और उस पॉजिटिविटी के साथ आप सीता जी को ढूंढने में लगिए। आप आराम से जीत जाएंगे। तो ये उनके राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी बता रहे हैं। और हमने एक और चीज देखी थी कल, कि वहां पे हमने देखा था कि राम भगवान एक तरह से अनाथ की तरह बिहेव कर रहे हैं। राम या कृष्ण मन करना, श्रीनाथ मतलब जो लक्ष्मी जी के मास्टर हैं, लक्ष्मी जी के नाथ हैं। लेकिन आज वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो एक जो श्रीनाथ हैं वो एक अनाथ बने, है ना। तो ये और भी कई सारे पॉइंट्स है, बट ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कल। और फिर हमने यहाँ पे देखा इधर कि, एक सेकेंड, ओके, तो फिर हमने उसके बाद वहां पे देखा था कि किस प्रकार अगर किसी व्यक्ति का धन खत्म हो जाए और प्रयत्न वो उसने जो एफर्ट्स लगाए वो भी अगर खत्म हो जाते हैं, मतलब सही काम नहीं देते, उस सबके बावजूद भी अगर उस व्यक्ति का उत्साह रहता है, उत्साह पूर्वक अगर वो कार्य करता रहता है, तो वो फिर दोबारा से जो भी उसको सक्सेस चाहिए वो मिल सकती है। तो यहाँ के दो पॉइंट्स, एक तो डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में आप एफर्ट्स डाल रहे हो, और दूसरा धन। ये दोनों चीज भी खत्म होने के बाद उत्साह होते हुए अगर उत्साह है तो यू कैन विन। अब यहाँ पे
स्टार्ट होता है ये चीज, नया श्लोक जो हम आज जहाँ से पढ़ रहे हैं। भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं उत्साह है क्या। वैसे हम लोगों ने ये वाली चीज कई बार कईयों से सुनी है ना, उत्साह उत्साह। तो बेसिकली उत्साह का मतलब होता है कोई कार्य करने की इच्छा। ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे ये, कई बार हमारी इच्छा हो सकती है कि भाई मुझे वो बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, या फिर मुझे सपोज करो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, या बहुत अच्छा सीजीपीए लेके आना है, या फिर मुझे किसी एक पर्टिकुलर सपोज करो श्रीनगर में घूमने जाना है, या फिर कहीं पे जाना है। तो एक डिजायर का होना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास केवल डिजायर है, तो उस डिजायर के साथ साथ केवल डिजायर से काम नहीं चलेगा ना, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो एक डिजायर का होना प्लस उसके साथ आप उस डिजायर के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, एक्शन का लेना, वो दोनों को मिला के उत्साह कहा जाता है। लेकिन एक एक्चुअल डेफिनेशन उत्साह की हम ये कह सकते हैं कि आपने पहले डिजायर आपके अंदर हुई कोई कार्य करने की, फिर उसके बाद उस कार्य की जो डिजायर है उसको आपने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, मतलब उस पर काम करना चालू किया। फिर उसका तीसरा चीज ये है कि आप अपनी कंफर्टेबल जोन से, आपकी जो कंफर्ट जोन है, मतलब जो आपका जहाँ पे आप बहुत ही अच्छा फील करते हो, है ना, कंफर्ट जोन सब समझते हैं, उससे भी ज्यादा आप अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हो उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए, उसको बोलते हैं उत्साह। एग्जाम्पल, जैसे सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर रह चुके हैं, तो हम लोग को हमने मतलब कई बार सुना है कि वो रात में भी बहुत सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस करने जाते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे क्रिकेट की। तो एक तरह से ये उत्साह है कि व्यक्ति के अंदर डिजायर है कि मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल डिजायर ही है, अब वो उस पर काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, सुबह जल्दी उठ के रेगुलरली जाता है। और कई सारे टॉप फुटबॉल प्लेयर्स हैं जैसे मेसी, या और भी कई सारे हैं, वो लोग बोलते हैं कि 365 डेज, पूरे साल में एक भी दिन हम गैप नहीं करते, सारे दिन प्रैक्टिस करते हैं, चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे। ये है उत्साह, अंदर से मन करे या ना करे, डिजायर है, उस पर आप एक्शन ले रहे हो, और उस एक्शन को भी आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाके अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हो। ये, यहाँ से हम इस वाले श्लोक से ये एक मतलब समझ सकते हैं, ये लर्निंग ले सकते हैं कि इस प्रकार लक्ष्मण जी हमको सजेस्ट कर रहे हैं उत्साहित होने के लिए, उत्साह पूर्वक हमें कार्य करना चाहिए। और उत्साह मतलब तीन चीजें, डिजायर, उसको एग्जीक्यूट करना, और फिर उसको एक्सटेंशन, अपने आप को एक्सटेंड करना। ठीक है। अभी आगे के एक दो श्लोक और हैं, उसमें भी उत्साह से रिलेटेड लक्ष्मण जी बताएंगे कुछ। फिर नेक्स्ट, जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते। जनक नंदिनी मतलब जनक की पुत्री सीता जी। तो हम केवल उत्साह के साथ ही, तो उत्साह का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं कठिन से कठिन कार्य भी। तो कई बार हम लोगों की बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं जो थोड़ी टफ हो सकती हैं, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, या कुछ और भी कोई कठिन कार्य करना है, किसी को मैराथन दौड़नी है ना, कितना भी कठिन कार्य हो, उत्साहित होना है। और उत्साहित का मतलब हमने तीन चीजें देखी हैं, डिजायर, उस पर एक्शन लेना, और फिर अपने आप को एक्सटेंड करना। ठीक है, ये आज का एक तरह से मेन लर्निंग हो सकती है। नेक्स्ट, तो देखो ये वाला श्लोक जो है ना, ये बड़ा मतलब संस्कृत में भी बड़ा पोइटिक है, पोइटिक है। तो इसको पढ़ते हैं जरा। त्यजताम काम व्रतत्वम शोकम संन्यस्य पृष्ठतः महात्मानम कृतात्मानम आत्मानम नाव बुध्यसे। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, शोक को पीछे छोड़कर कामी के से व्यवहार का त्याग कीजिए। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कुछ इच्छा होती है कि यार मेरे पास ये होता वो होता, लेकिन वो चीज फुलफिल नहीं हो पाई, तो वो शोक में आ जाता है ना। तो लक्ष्मण जी वही बोल रहे हैं, शोक का त्याग कर दीजिए, एक कामी के प्रकार से मत व्यवहार किए। कामी मतलब जिसको डिजायर हो, किसी भी चीज की डिजायर हो सकती है। कईयों को बहुत खाने पीने की डिजायर हो सकती है, कि कई बार होता है ना, रात को 11 बजे पर अचानक से आपको डिजायर हुई कि मैगी खानी है, या फिर पिज्जा खाना है, या कुछ भी खाना है।
और आप फिर उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, घर पे नहीं पॉसिबल तो बाहर जाके रात को 12 बजे मार्केट में जा रहे हैं, राइट? तो वैसे तो आप शोक को पीछे छोड़े, फिर आप महात्मा एवं कृतात्मा पवित्र अंतःकरण वाले हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे ना लक्ष्मण जी गुरु का रोल निभा रहे हैं। एक्चुअल में वो कौन है? राम भगवान के छोटे भाई हैं। लेकिन अभी जरूरत ऐसी पड़ रही है, हर बार हमेशा आप इससे पहले रामायण में देखोगे राम भगवान गाइड कर रहे हैं लक्ष्मण जी को, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, रोल रिवर्सल हो रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पे, कल हमने लास्ट टाइम कल की क्लास में देखा था ना, एवरी काउंसलर नीड्स काउंसलर, हमारा काउंसलर। तो यहाँ पे वही है, आज राम भगवान को जरूरत पड़ रही है। तो लक्ष्मण जी कितने स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भैया आप गलती कर रहे हो, आप अभी शोक में घुसे हुए हो, आप भूल गए हो। तो एक तरह से कोई कह सकता है कि यार ये तो रूडली बात कर रहे हैं, है ना, अपने से बड़े के सामने ऐसे कैसे? डिसरेस्पेक्टफुल तो नहीं है कहीं ये चीज? नहीं, ये डिसरेस्पेक्टफुल नहीं है। वो राम भगवान ने अपना हार्ट ओपन किया है लक्ष्मण के सामने। पहले के जो 100 श्लोक है, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, अपना दुख दर्द बता रहे हैं लक्ष्मण जी को। उसके रिस्पॉन्स में लक्ष्मण जी हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप सेम चीज भगवत गीता से रिलेट करो। भगवत गीता में क्या होता है? पहले चैप्टर में कृष्ण भगवान कुछ नहीं, अपने साइड से कुछ नहीं बोलते। इनफैक्ट पहले चैप्टर में तो कृष्ण भगवान ने कुछ बोला ही नहीं है, अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन अपना दुख दर्द वो सब कृष्ण भगवान को बता रहे हैं। वो सब सुनने के बाद फिर अर्जुन 2.7 जो श्लोक है उसमें बोलते भी हैं कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए। तो एक तरह से अर्जुन ने अपना हार्ट रिवील करके अपनी प्रॉब्लम्स बताई और अपना दुख दर्द बताया, और कृष्ण भगवान को इनवाइट किया कि प्लीज आप मेरी हेल्प करो। सेम चीज यहाँ पे राम भगवान ऑल दो एज में बड़े हैं, लेकिन वो लक्ष्मण जी को पहले अपना दुख दर्द प्रॉब्लम्स बताई, और अब लक्ष्मण जी उनको गाइड कर रहे हैं। और वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। अगर आप देखो बड़ा अच्छा वर्ड आया था, ये 114वां जो श्लोक है, इसमें क्या वर्ड आया था? निर्दोष। लक्ष्मण जी निर्दोष वाणी से राम भगवान को बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। निर्दोष वाणी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दोष नहीं, कोई उसमें डिप्लोमेटिक वाली कोई चीज नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट अब वो बात कर रहे हैं। और वो टू द पॉइंट राम भगवान को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अभी आप बहुत ही गलत तरीके से सोच रहे हो, प्लीज ऐसा मत सोचो। ठीक है? और आप आगे के श्लोकों में देखोगे कि लक्ष्मण जी को उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, लक्ष्मण जी ने उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश की, और फिर उसके बाद राम भगवान उनके उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करके उस पे काम करना चालू कर दिया, उसको फॉलो करना भी चालू कर दिया। अभी हम आगे के श्लोक में इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो कहाँ गया श्लोक? हाँ, तो इस समय फिर नेक्स्ट आगे वो क्या बोलते हैं, आप महात्मा एवं कृतात्मा अंतःकरण वाले हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज और देखोगे, ये जो लास्ट लाइन है ना, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। राम भगवान है एक्चुअली, लेकिन अभी कुछ समय के लिए वो अपना भगवान वाली चीजें थोड़े भूल गए हैं। लीला कर रहे हैं लेकिन भूल गए। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप ये चीज भूल चुके हो, आप उसको रिकलेक्ट करो। आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो इंटेलेक्ट है कि क्या सही है क्या गलत है, किसके लिए हमें शोक करना चाहिए, किसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, यू नो ऑल दैट। बट अभी आप भूल गए हो, तो प्लीज आप उसको रिकलेक्ट करो, और मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूँ। अगर आपको ध्यान हो, इस तरह का एपिसोड रामायण में एक कहीं और भी जगह पे आता है, जहां पे कोई व्यक्ति कुछ चीज भूल गया है लेकिन उसको याद दिलाया जा रहा है। अब आप में से किसी को कोई अपने आप को म्यूट करके बताना चाहेगा कौन सी जगह पे ये चीज आती है कि कोई तो कुछ भूल गया है और उनको याद दिलाया जा रहा है, जिस प्रकार से भी राम भगवान को लक्ष्मण जी याद, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु। जी भैया, हनुमान जी को जामवंत जी ने याद दिलाया। हाँ, वेरी गुड। तो जब हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियों के बारे में, तो समुद्र को पार करने वाले थे, आगे आएगा वैसे वो, तो वहां पे ये वाला काम जामवन ने किया था। जामवन जो बियर, भालू वाले रूप में थे, उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया। और यहाँ पे लक्ष्मण जी भी सेम कार्य कर रहे हैं। तो हमको शास्त्र में कोशिश करनी चाहिए इसी तरीके से पढ़ने की, कि एक शास्त्र के एक कंसेप्ट को दूसरे शास्त्र में, या इसी शास्त्र की दूसरी दूसरी जगहों से लिंक करके पढ़ने समझे। जैसे अभी हमने अर्जुन से लिंक किया, है ना, जामवान वाले एपिसोड से लिंक किया।
ओके, नेक्स्ट। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। देखो, यहाँ पे वो चीज उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने प्रॉब्लम बताई, लक्ष्मण जी ने सॉल्यूशन बताया, और राम भगवान ने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। कई बार यहाँ से बहुत अच्छा लेसन मिलता है। कई बार हम लोगों के साथ क्या होता है, हम अपने दोस्तों को, या फिर आप इसको एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लो। आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर को बोल रहे हो भाई कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको ये सब खाना है, ये सब नहीं खाना, ये दवाई है, 3 बार दवाई लेनी है, ये लेना है। अब सपोज करो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उससे फिर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ ना। एक तो सारा का सारा टाइम वेस्ट हो गया। आपका डॉक्टर के पास जाना, उसको बताना, है ना, फिर उसका बताना, सब वेस्ट हो गया ना। सेम चीज कई बार हम लोगों के साथ हो जाती है। हम लोग कई बार ना अपनी प्रॉब्लम्स अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से बताते हैं, मुझे, मैं ये प्रॉब्लम में फेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पहली चीज तो हमको केयरफुली बताना चाहिए कि भाई किससे बता रहे हैं, क्योंकि हमारा कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वल्नरेबिलिटीज को सामने वाला एक्सप्लॉइट करे। तो पहली चीज तो ये लेसन मिलता है कि हम अपने आप को जो वल्नरेबल बना रहे हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ही बनाए जो कि ट्रस्ट वर्दी हो। यहाँ पे राम भगवान अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हैं लक्ष्मण जी के सामने, क्योंकि लक्ष्मण जी उनके लिए ट्रस्ट वर्दी। हाँ। अब उसके बाद फिर सेकंड चीज, लक्ष्मण जी अब उनको, उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के उनको गाइड कर रहे हैं। तो वैसे ही हमको भी जब हम किसी को अपना प्रॉब्लम्स बताएं, सामने वाला फिर कुछ सोल्यूशन बताने का प्रयास करे, तो उसके बाद जिस प्रकार राम भगवान ने उसको एग्जीक्यूट किया, फॉलो करा, उस प्रकार से हमको भी फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम बिल्कुल भी फॉलो करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो आप ऐसा सोचिए कि एक तरह से फिर तो सारा का सारा टाइम वेस्ट हो गया, है ना। और अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, कोशिश करना है कि टाइम वेस्ट ना करें। तो ये एक लेसन है। अदरवाइज वो गॉसिप हो जाएगा, पता है। तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग। तो अभी राम भगवान ने धैर्य का धारण किया। हमने आई थिंक 2-3 दिन पहले देखा था कि जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक जो श्लोक आता है, उसमें यही आता है, उत्साह निश्चया धैर्य। थोड़ी देर पहले उत्साह की बात बता रहे थे लक्ष्मण जी, और उनकी बात सुन के अब राम भगवान ने धैर्य का धारण किया। धैर्य का धारण मतलब उन्होंने थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर लाए, और उन्होंने कहा कि ओके, डोंट वरी, कुछ समय वेट करते हैं, सीता जी मिल जाएंगी। वैसे इसको हिंदी में एक मुहावरा भी है, हथेली पे सरसों बोना। तो ये उसी लिए आता है कि भाई इमीडिएटली काम करना, है ना, हैव पेशेंस। तदनंतर व्यग्रतार रहित शांत स्वरूप अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांग कर आगे बढ़े। तो ये श्लोक नंबर 125 है। तो अभी तक 125 श्लोक में सारा का सारा डिस्कशन पंपा सरोवर के पास में हो रहा है। आप लोग दोबारा से जाके इस वाले चैप्टर को, या वो जो हमारी जो पिछले की 3-4 वीडियोज है उनको सुनिएगा। बहुत ही अच्छा विविड डिस्क्रिप्शन था इस पंपा सरोवर का, और उसके आसपास का जो बहुत ही सीनिक एरिया था। अब वो इसको लांग के आगे चले गए। तो और भी जगह कहीं कहीं पे और जो शासमण उस पंपा सरोवर में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। स्नान करने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। और फिर वहां पे आता है कि स्नान करने से ना उनकी और एंजाइटी, या और जो उनके अंदर जो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आ रही थी, है ना, जो बहुत ही हताशा आ रही थी, परेशान हो रहे थे, पंपा सरोवर में स्नान करके उनकी वो हताशा भी खत्म सी हो गई। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, वो ये, कई बार ये जो पानी है ना, हमारी एंजाइटी को दूर करने के लिए, हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को दूर करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप ये खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। कई बार आपको बहुत ज्यादा चिंता हुई है, बहुत ज्यादा टेंशन वैसा हो रहा है, परेशान हो रहे हो, सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हो, कुछ तो अचानक से प्रॉब्लम आ गई और आप सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हो, आप ठंडे पानी से स्नान करके देखिए। कई लोग कहते हैं कि ठंड में कैसे करेंगे, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठंडे पानी से अगर आप स्नान करेंगे, तो पता नहीं कहाँ से कुछ ना कुछ होके अपने दिमाग में कुछ कई सारे आइडियाज आते हैं, हमारी स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो वाटर का जो टच जो होता है, वो हमको हेल्प करता है। और आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है जो नेचुरलिस्टिक हीलिंग,
कई सारी थेरेपीज होती है, वहां पे वो ऐसे हील करवाते हैं। पानी के सरोवर के पास में जाके बैठ जाइए, सिंपल, 5 मिनट 10 मिनट, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ से ये लर्निंग है कि हम, और पता है यही कारण है हमको बोला जाता है सुबह सुबह आप स्नान करिए, जिससे कि भाई सुबह सुबह हम कम से कम सारी स्ट्रेस उन सारी चीजों से अ, बाहर निकले हैं, फ्रेश फ्रेश हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, जब भी कभी परेशान हो ठंडे पानी का स्नान करिए। नेक्स्ट, सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतएव जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विचार करके, भी देखते हैं कैसे। और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्थित हुए। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि राम भगवान ने ऐसा नहीं है ब्लाइंडली उनकी बात मान ली, उन्होंने पहले विचार किया, फिर उसके बाद उस बात को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, लक्ष्मण की बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी थोड़ी बुद्धि भी लगाएं। सॉल्यूशन सामने वाले ने दे दिया, लेकिन थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाएं, क्योंकि क्या हो सकता है अदरवाइज, कोई हमको चीट कर सकता है। हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, सामने वाले ने कुछ और चीज बताई, और हो सकता है वो हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमको चीट करने के लिए हमें उसने कुछ कुछ तो बता दिया, और हमने आंख बंद करके ब्लाइंडली उस पर फेथ करके अगर उसको हमने फॉलो किए, तो हमारे साथ कुछ दिक्कत हो सकती है ना। तो राम भगवान, आप रामायण को इस तरह से पढ़ने की कोशिश करिए कि एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, कि राम भगवान ना पहले विचार कर रहे हैं, पहले सोचा खुद, विचार करने के बाद फिर उन्होंने लक्ष्मण की बात को, मतलब विचार करके उनको अच्छा लगा कि ओके, लक्ष्मण जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, है ना, वहां पे कुछ मेरा नुकसान नहीं है, फिर वो उनकी बात को माने। ठीक है, ये भी एक यहाँ से लर्निंग है। तो आज ना कई सारी लर्निंग है, आप प्लीज अपने नोट्स जो भी बना रहे हैं अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, मतवाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी की उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। तो ये हमारा पहले भी आएगा, पहले के उसमें भी, कि जनरली जब ट्रेवल करते थे राम लक्ष्मण और सीता, तो लक्ष्मण जी जनरली आगे चलते थे, जिससे कि आगे कोई कांटा पड़ा है या कोई थोड़ा सा रास्ते में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आप ऐसे देखो, कई बार जैसे प्राइम मिनिस्टर का या फिर किसी कोई अच्छे मिनिस्टर का कोई काफिला जा रहा होता है, तो ऐसा होता है ना कि पहले आगे आगे वो जा रहा होता है उनका, कुछ दो चार सोल्जर्स या वो लोग जाते हैं, वो सब चेक करने के लिए सब ठीक ठाक तो है, उसके बाद फिर पीछे जो राजा है या जो भी मिनिस्टर है वो आता है। तो एक तरह से लक्ष्मण जी आगे जाके ये मेक श्योर करते थे कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कांटे वांटे तो नहीं पड़े रास्ते में। तो ये एक तरह से सेवा भाव है, हमारा भी ना ऐसी सेवा भाव होना चाहिए कि हमारे जो एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, स्पिरिचुअल, स्पेशली स्पिरिचुअल सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो उनके प्रति रेस्पेक्टफुल वाला ऐसा भाव होना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत सेवा करें। और हमारे शास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, सपोज करो आप अपने जो स्पिरिचुअल जो सीनियर है, आप अगर उसकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको अ, जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसे ना पता चल पाए, लेकिन भगवान को वो चीज पता है, भगवान को दिख रहा है, भगवान आपको उसका रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको, कोई कुछ बोल रहा है? आप वंशिका अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ से हमको ये जो लेसन मिला है वो ये, कि हमारा सेवा भाव होना चाहिए अपने से सीनियर, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स हो गए या स्पिरिचुअल मेंटर्स हो गए, उनके प्रति। वो भले ही नोटिस करें या ना करें, भगवान नोटिस कर रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं। नेक्स्ट, ऋष्यमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। ठीक है, अब सीन चेंज हो गया। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत, तो ये यहाँ पे क्या है अभी, पंपा सरोवर झील नीचे है और आसपास में माउंटेन्स हैं, तो वहां पे ऋष्यमुख नाम से एक माउंटेन था। उस माउंटेन पे, उस पर्वत पे सुग्रीव और उनके साथ के जो उनके सचिव थे, असिस्टेंट्स, वो रहते थे। तो ये सुग्रीव
जो हैं अभी वो वहां पे घूम रहे थे, और क्या बड़े आराम से घूम रहे थे उस पहाड़ पे। लेकिन उसी समय वो क्या देखते हैं, उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा ऊपर से। ये नीचे हैं और सुग्रीव और वो लोग ऊपर है पहाड़ पे। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो ना हो इन्हें मेरे शत्रु वाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वो इतने डर गए कि खाने पीने आदि की चेष्टा ना कर सके। तो एक्चुअली क्या है, उनको डर था। यहाँ पे सुग्रीव जो है, आगे डिटेल में आएगा कि क्यों सुग्रीव बाली से इतना डर गए थे। तो आगे वो तो स्टोरी आ जाएगी, बस ये समझिए सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से डरकर इस पर्टिकुलर ऋष्यमुख पर्वत पे रहते थे। और इस ऋष्यमुख पर्वत पे बाली का आना, बाली जो इनका भाई था उसका आना वर्जित था। अगर वो आता तो वहीं पे भस्म हो जाता, तो इसलिए वो यहाँ नहीं आता था, और इसलिए यहाँ पे सुख चैन से रहते थे। लेकिन अब ये यहाँ पे सुग्रीव सोच रहे हैं कि पक्का वाली ने किसी को भेजा होगा मुझको मरवाने के लिए, खुद तो आ नहीं सकता वो मुझे मुझे मारने के लिए। तो उसने ना इन लोगों को भेजा है, श्री राम और लक्ष्मण को देख के। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है उन अद्भुत दर्शनीय वीर, राम और लक्ष्मण के लिए वीर वर्ड यूज किया है। यानी समझ में आ रहा है कि बंदे की, मतलब राम और लक्ष्मण की अच्छी खासी बॉडी है, कुछ देखने में अच्छे खासे खासे बलशाली लग रहे हैं। तो इसलिए और डर लग गया सुग्रीव को। और फिर वो बताते हैं कि फिर तो वे इतने डर गए कि खाने पीने का आदि की चेष्टा भी ना कर सके। तो अभी हमारे पास, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी हम 4-5 मिनट और हैं हमारे पास। तो हम ये सोचते हैं फियर जनरली आता किस चीज से है। अभी यहाँ पे है ना कि सुग्रीव डर गए और डर के मारे खाने पीने को भी भूल गए। तो फियर जो है, जो डर है, वो डर आता है हमको, हमको कोई चीज पसंद है, किसी चीज से हम अटैच्ड हैं, उस वाली चीज का हमसे छूट जाना या हमसे दूर जाने की संभावना, उसकी वजह से जो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, हमारे अंदर जो मनोभाव आता है, उसको हम फियर बोलते हैं। दोबारा बोलते हैं, जब कोई सी चीज हमको प्रिय हो और अब हमको संभावना ऐसी लग रही है कि शायद वो चीज हमसे छूट जाएगी, हमसे अलग हो जाएगी, तो उस संभावना की वजह से हमारे मन के अंदर जो विचलित आती है, हमारे मन के अंदर जो जो भावनाएं आती हैं, उस चीज को हम बोलते हैं फियर या डर। तो यहाँ पे अब डर अलग 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 तरीका का हो सकता है। किसी को डर हो सकता है कि उसकी कोई बहुत ही अच्छी वस्तु है, किसी की कार है, अच्छी कार, तो रोड पे जा रहा है, कार में कहीं स्क्रैच ना आ जाए, उसका डर हो सकता है। किसी को डर हो सकता है कुछ अच्छी चीज चोरी ना हो जाए, है ना। फिर एक जो हाईएस्ट लेवल का डर हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि भाई हमारा ये शरीर है, कि ये शरीर ना हमारे आत्मा से छूट जाए, कहीं ये शरीर ना नष्ट हो जाए, है ना। हमको इस शरीर से अटैचमेंट है, हमको इस शरीर की चाहत है, लेकिन हमको संभावना लग रही है कि ये शरीर कहीं हमसे अलग ना हो जाए। उस चीज का हमको डर, उसकी वजह से हमारे अंदर जो मनोभाव आ रहे हैं, उसको हम डर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डर सुग्रीव को हो रहा है, वो इसी चीज का हो रहा है कि कहीं ये लोग आके मुझे मार ना दे, मेरे शरीर को नष्ट ना कर दे। इसलिए सुग्रीव डर गए, और डर के मारे फिर ये तो फिर बाहरी, जब सिम्टम्स, फियर आता है तो फिर बाहर हमारा गला सूख जाना, उस टाइप से चीजें होती हैं। तो यहाँ पे वो आ रहा है कि खाना पीना भी भूल गए। फिर नेक्स्ट, हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानर राज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। देखो यहाँ पे है ना, हाथी के समान मंद गति से। तो आप लोगों ने देखा होगा हाथी कितना स्लो स्लो चलता है। तो कई बार ना ये वाला कंपैरिजन किया जाता है, जो व्यक्ति पीसफुल चल रहा हो, बड़ा बिना किसी टेंशन के बहुत ही आराम से चल रहा हो, तो उस व्यक्ति की जो चलने की जो जो स्टाइल है, उसको बोलते हैं कि भैया किस तरह से हाथी के समान चल रहा है बिना किसी चिंता के। तो यहाँ पे सुग्रीव के चलने की स्टाइल को कहा गया है। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि सुग्रीव अभी तक कितना स्ट्रेस फ्री था, कि बाली तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, तो इसलिए हाथी के समान बड़े अच्छे से चल रहा था। लेकिन अभी अचानक से जब इन दोनों को देखता है, तो भयभीत हो जाता है। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया, वे महान दुख में पड़ गए। और फिर ये लास्ट श्लोक है इस वाले चैप्टर का। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उसमें वाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे
वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे, है ना। तो वहां पे जो है एक मातंग मुनि थे, इनकी स्टोरी बाद में आएगी। तो मातंग मुनि का वहां पे आश्रम था। उनके शाप से वाली जो है वो वहां पे नहीं आते थे। फिर महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। इतने बलशाली भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख के बाकी के और भी जो थे वानर, वो लोग भी थोड़े डर के इधर उधर चले गए। ठीक है। तो आज हम अपना क्लास यहीं तक रखेंगे। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। किसी का कोई सवाल हो तो, अगर कोई सवाल नहीं हो तो ठीक है। हाँ, मैंने ग्रुप में एक शेयर किया था। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सुबह जो हमारा ये वाला चैप्टर आज जो समाप्त हो गया है, चैप्टर नंबर 1, सर्ग 1 किष्किंधा कांड का। तो एक सेकेंड। तो इस वाले चैप्टर का आप लोग उसको सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड में म्यूजिक था। तो आप लोग उसको थोड़ा सुन सकते हैं, 1-2 बार लगा दो बस उसको, है ना। दिन में 1-2 बार सुन सकते हैं। कल मैं आपको जो चैप्टर नंबर 2 है उसका भी संस्कृत का जो चैंट है वो भेज दूंगा। ठीक है, तो आप दिन में कभी फ्री हो उसको सुन सकते हैं। ओके। तो हम अपना आज का समाप्त करते हैं क्लास। कल फिर हरे मिलते हैं। कृष्ण। प्रशांत प्रभु, हम लोग कल आपका सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।